इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सेल आ गई है। रिलायंस डिजिटल की डिजिटल इंडिया सेल। प्रमुख बैंक कार्ड पर पाए 25% तक की छूट और पेपर फाइनेंस के साथ एक फ्री EMI का फायदा। जल्दी कीजिए, सेल सिर्फ 17 अगस्त तक। अभी ऑनलाइन शॉपिंग करें या अपने नजदीकी रिलायंस डिजिटल स्टोर पर जाएं। नियम एवं शर्तें लागू। We know now obesity is a disease. Have a weight loss conversation with your doctor. लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। नथनी की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। बंसी की दे दे पुवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। युग युग जीवे तेरा बाके बिहारी। युग युग जीवे तेरा बाके बिहारी। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो ग्वाल को। छोरो ग्वाल को, छोरो ग्वाल को। छोरो ग्वाल को, छोरो ग्वाल को। चोरी 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 माखन खाए गयो रे, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे,
पटेल सर स्टार्ट कीजिए प्लीज। धन्यवाद। आज की सुबह गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन। और आज की कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको दिल से अभिनंदन, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे गुरुकुल में विराजमान हैं सभी साथियों को पुनः अवगत करा दूं कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर ओपन शेयरिंग ही रहेगा और जो भी पार्टिसिपेंट अपना इस यादगार पल में अपने आप को शिरकत करना चाहते हैं कृपया हैंड राइज जरूर करें। और आज के हमारी सेशन जबरदस्त लाजवाब होंगे, तो चलिए मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए आप सब लोग जो है एकत्र हुए हैं। आज जिस तरीक़ा से भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव जो मनाया गोकुल में, काफ़ी धूमधाम से यादगार पल रहा और ऐसे ही हमेशा की तरह उस परंपरा को आज पूरे भारतवासी हर्ष उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। तो चलिए हैंड राइज आप लोग कीजिए कि हम लोग किस ओर जो है पुनः उस यादगार के पल की ओर हम लोग अग्रसित होते हैं। और जो भी पार्टी अगर शामिल नहीं हो पाए हैं अपने इष्ट मित्र सभी को एक बार ज़रूर फ़ोन करें ताकि आप उनको भी हम इस यादगार पल में शामिल होने का मौका दे सकें। तो चलिए हमारे फर्स्ट हैंड राइज आ चुका है, शिव कुमार सर का आया हुआ है। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपना जो भी व्यू संगीत रखना चाहते हैं प्लीज़ मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सिन्हा में उनका मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेवों का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी के माता पिता और मेरे माता पिता को मैं नमन वंदन करता हूँ। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। आप सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुश होंगे, आनंदित होंगे। आज भादों की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसे हम जन्माष्टमी के कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव का पल रहता है। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला, प्रत्येक कर्म अपने आप में कुछ विशेष संदेश लिए हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिनों तक 7 कोशीय गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और नाम पड़ा गिरधर और गिरधारी। गोवर्धन धारण लीला करके भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को यह संदेश दिया कि मानव जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा पड़ा है। दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर छोटे से कन्हैया ने
बड़ी ही निर्भीकता और सुगमता के साथ उस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जीवन की समस्याएं भले ही पहाड़ जैसी विशाल हो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को डिगाए बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका सामना किया जाए तो हम पाएंगे कि बड़े ही आसानी से उसका निराकरण भी हो सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वैसे ही हम भी जरूरतमंदों को मार्गदर्शन दें, उनकी सहायता करें। जैसे ही कान्हा ने माखन चुराया, वैसे ही हम भी स्नेही जनों के दर्द चुरा लें। जैसे कान्हा ने कंस का वध किया, वैसे ही हम भी अपने अहंकार और झूठी शान का वध करें। जैसे कान्हा ने अपनी मधुर मुरली से सबको वश में किया, वैसे ही हम भी अपने अदम्य व्यवहार और वाणी से सबको मोह ले। कान्हा ने द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही हम अपने कुल, अपने संस्कारों की रक्षा करें। जय श्री कृष्णा, जय हायरी, जय जय हायरी। आय पटेल सर की और आगे की पार्ट अदा करें। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जय हायरी, जय जय हायरी। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी इस सुबह की बेला पे आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि आज हमको पुरातन तत्व इतिहास हमको ये सिखाता है कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण जो जीवन में संघर्ष झेले, जीवन से जन्म से लेके मृत्यु तक की जो अनुभव रहा, उस अनुभव से हमको ये प्रेरणा मिलता है कि जीवन में संघर्ष करते रहने से लोगों में एक विश्वास बना रहता है और संघर्ष की उन परिश्रमों से लोगों की सफलता आवश्यक हो जाता है। जिस तरीक़े से वासुदेव जी की जेल में जाना, श्री कृष्ण जी का जेल में पैदा होना और पूरे उनके जीवन से लेके मृत्यु काल तक के हर पल वो संघर्ष करना, ये काफ़ी हम लोगों को सिखाता है और एक प्रेरणा मिलता है कि संघर्ष की राह कभी डिगमिगाना नहीं चाहिए। और यही कारण है साथियों की इसी सीख के वजह से आज गुरुकुल लगातार 2 वर्ष निरंतर अपने कर्मों के बदौलत आज आप और हम सब जो एक सूत्र में बंधे हुए हैं और इनका रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि आने वाला हमारा समय जो कल का अपडेशन हमारे पास आया और आप सब लोगों से शेयर किया कि पहली जीत हायरी ऑनलाइन शॉपिंग की हुआ, जिसमें एक सफलता हम लोगों की उम्मीद की किरण जगा। तो कोई बहुत बढ़िया आपका विचार रहा सर। तो चलिए, हमारे छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं चन्नूलाल भारद्वाज सर, जो बलौदा बाजार से विराजमान है। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी जो संगीत हो या विचार हैं रखें। तो आपको ऑलमोट का ऑप्शन मिल चुका है सर, आप अपना विचार रख सकते हैं।
माइक ओपन कर। जी थैंक प्लीज। यू। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन प्रणाम। और सभी हमारे गुरु यहाँ उपस्थित हैं हमारे पैनल में, हमें सीखने सिखाने का यह अवसर देते हैं। सबको मैं दिल से नमन बंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जितना भी हमारे माता शक्ति, नारी शक्ति, हमारे भाई बहन, हारिच परिवार है, सभी को कृष्णा जन्माष्टमी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम दिल से नमन करते हैं अपने माता पिता, सभी का माता पिता को, और केडी प्रथापन, श्रीना प्रथापन को, जिन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर सिस्टम बनाए हैं। और एक साथ हम उन्हीं का असीम कृपा से हम एक साथ हैरिच परिवार हमेशा जुटे रहते हैं। और हमारे गुरुजन का हाथ पकड़ के, उनके शब्द को हम सीख करके उन्हीं शब्द को यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस है। तो उस श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें यहाँ मार्ग दिखाया, और उन्होंने कहा है, पहले शुरुआत पशु से, कुत्ते को कहा है कि मैं आपको 20 साल का जिंदगी देना चाहता हूं। कुत्ते ने कहा, मेरे लिए 20 साल का जिंदगी तो बहुत समय हो चुका, भगवान क्यों ना मुझे 10 साल का जिंदगी दे दीजिए। भगवान ने पसंद हुआ और कहा, ठीक है आपका मर्जी। इसके बाद उन्होंने कहा है बंदर से, बंदर को कहा कि आपको मैं 20 साल का जिंदगी देता हूं, क्योंकि आपको खुद फान करना होगा, लोगों के साथ खेलना कूदना होगा। बंदर ने कहा, 20 साल का जिंदगी बहुत समय हो गया भगवान, हमें भी जैसे कुत्ता का 10 साल जिंदगी दिए वैसे हमें भी दे दीजिए। भगवान पसंद हुआ। इसके बाद बैल को बोला, आपको मैं 60 साल का जिंदगी देना चाहता हूं, क्योंकि आपको किसानों का मदद करना है, खेती करना है। तो बैल ने कहा, नहीं भगवान, मुझे 60 साल का जिंदगी तो बहुत समय हो चुका, मेरे को 20 साल का जिंदगी दीजिए। भगवान ने पसंद हुआ और बोला कि मस्तू। इसके बाद दोस्तों मानुष को कहा, क्योंकि आपको मैं 20 साल का जिंदगी देना चाहता हूं। उस मानुष ने कहा, बस 20 साल का जिंदगी। भगवान मेरे साथ ऐसे करे, जो कुत्ते का 10 साल का जिंदगी बचा है, बंदर का 10 साल का जिंदगी बचा है, और जो बैल है गाय, उसका 40 साल का जिंदगी बचा है, उसे भी मुझे दे दीजिए। भगवान पसंद हुआ दोस्तों, और ये वस्तु करके जैसे आपका मर्जी वो दे दिए दोस्तों। तो यही हमारी जिंदगी है दोस्तों। 20 साल में हम खेल कूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और सुंदर जिंदगी करता है दोस्तों। और उस 40 साल का जो जिंदगी रहता है, उसमें हम खूब मेहनत करते हैं, खेती किसानी करते हैं, संघर्ष करते हैं। और जो 10 साल का जिंदगी बचा है जो बंदर का, उसे हम खुद फान में इधर उधर खेल कूद में लगा देते हैं। और जो 10 साल का जिंदगी बचा कुत्ता का, उसमें हम लास्ट में लोगों के पास बैठकर भोगते रहते हैं दोस्तों। यही जिंदगी हकीकत में ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पे 2 शब्द मैं रख पाया। आपका दोस्त चुनूलाल भारद्वाज, कोसमंदा बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हरी, जय हरी, जुग जुग रहे हमारे हरी, जय जय हरी। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार रहा है कि जब मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो हम लोग परमात्मा से वादा करके आते हैं साथियों कि इस मानव जीवन में आप हमको जो दे रहे हैं तो लोगों की कल्याण करेंगे, लोगों के हित पे के लिए अब हमारा कर्म निरंतर गतिमान रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस धरती पे आते हैं तो उन वादों को भूल जाते हैं साथियों, और हम लोग माया की जाल में फंसकर उस परमात्मा को याद से भुला देते हैं। बहुत अच्छे आपने जीवन के संबंध में चर्चा किया कि जो उधार लेके जीवन लेके आए हैं और हमको जीवन में जो वास्तविकता क्या करना चाहिए और हम लोग क्या करते हैं, ये अपने शब्दों के माध्यम से आपने बखान किए सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं अगले कड़ी की ओर मैं अग्रसित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत अनोखी, जिसने लोगों को एक राह दिखाया, जीवन जीने की राह तो दिखाया ही दिखाया, लेकिन जो गीता की उपदेश है, गीता की रचना किया भगवान श्री कृष्ण ने, जो व्यक्ति मौत से घबरा कर भगता है इधर उधर, लेकिन गीता एक ऐसा हमारे बीच में आया तो जीवन में जो जीते हैं और मरण की हमारी जो स्थितियां होते हैं तो कैसे हमको मृत्यु प्राप्त होना चाहिए, ऐसे गीता के ज्ञान से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ से आन बान शान और आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं, और गीता के संबंध में काफ़ी मैम ने अध्ययन किया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ दुर्ग से आए विराजमान मातृशक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आएँ और अपने विचार रखें। सीमा सिंह राजपूत मैम, आप को होस्ट हैं, प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। सर मुझे थोड़ी देर बाद बुला लीजिएगा ना, मैं थोड़े से कंफर्ट जोन में नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह मातृशक्तियों को काफ़ी वर्क रहता है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में और योद्धा हमारे बीच में बने हुए हैं। अर्जुन कुमार पटना से विराजमान है सर, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। आपको ऑलमोड का ऑप्शन मिल चुका है सर। अर्जुन कुमार सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। जो आज का जो इस माह का भादो माह, लोग कहते हैं कि भादो माह बहुत ठीक समय दिन नहीं होता है। इस भादो माह में एक बात बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मुझे इस जूम पैनल पर आमंत्रित करने के लिए मौका जो दिए हैं मिस्टर रामलखन पटेल सर, मैं इनको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ माय डियर सर। जो कोर लीडर का डायनेमिक लीडर हैं, और इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन और सरीना प्रतापन को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और साथ ही हमारे बड़े भैया मिस्टर कुलदीप सिंह को भी मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और इस जूम पैनल पर जितने भी आज जन्माष्टमी के अवसर पर
खास करके प्रत्येक दिन आते ही हैं, लेकिन आज जो आए हैं कुछ सीखने और सिखाने के लिए, भादो महीना जन्माष्टमी के अवसर पर बोलने के लिए, जितने भी पार्टिसिपेंट नारी शक्ति या पुरुष शक्ति को मैं दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूँ। और आज ट्रेनिंग के पार्ट थे, ओपनिंग शेयर हो रहा है, तो अभी अभी मैंने सुना कि कृष्ण भगवान को जब जन्म हुआ था तो उनकी माता देवकी और वासुदेव जी को कंस ने जेल में भेज दिया था, क्योंकि बताया गया था कंस के, नारद भगवान ने बताए थे कि इनको से जो भी पुत्र पैदा होगा आपको मृत्यु का कारण बनेगा, 8वां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन नारद भगवान ने कहीं कि एक गोल बना कर करके 8 को लिकार पार दिए और उसमें कहा कि सब जगह से गिनो तो सब 8 होता है, तो सब मारेगा। तो उन्होंने कृष्ण के जो 8वां पुत्र था, ये 8वां पुत्र होगा तब मारेंगे, 8वां पुत्र होगा तब मारेंगे। लेकिन वो नारद भगवान के दिशा निर्देशन में उसके बच्ची भी हुआ शैल देवी, उसको भी मारे। और मारने के उपरांत में जैसे ही हाथ में लेकर के मारना चाहा तो हाथ से निकल छूट जाती है और आकाशवाणी होता है कि तुमको मारने वाला जो जन्म ले चुका है, अब तुम हमको क्या मारेगा। अब इस तरह की बात होती है, तो जब पैदा होने के पहले ही देवकी जी और वासुदेव जी जब जेल में थे, पैदा हुए थे, तो इन्होंने नंद बाबा के पास से भेज दिए और एक टोकरी के रूप में एक खांचा था, खांचे में रख लिया। और जब समुद्र के पार कर रहे थे, सॉरी समुद्र नहीं, जमुना के, तो जमुना में जैसे ही पार हुए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जमुना भी कही कि आज हमें कृष्ण भगवान को पैर, यही मौका है। तो इतना बढ़ा तो कृष्ण भगवान ने देखे कि पिताजी के, वासुदेव जी के गला पर जैसे पानी आया तो कृष्ण भगवान ने पैर दोनों टोकरी से नीचे कर देते हैं और चरण स्पर्श करके फिर सूख जाते हैं, और इस तरह से अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा दिए, नंद बाबा के पास। तो माय डियर फ्रेंड से कि आज जो जन्माष्टमी के दिन में जो होता है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि टाइम है तो थोड़ा टाइम लेंगे, कि जब राज्याभिषेक हो रहा था और केकई के उपरांत राज्याभिषेक राम को नहीं हुआ, तो बहुत दुखित हुआ और राम दुखित हुए। और उन्होंने पूछे कि ऐसा क्यों किया। कैसे? इसलिए कि हमको एक लालसा है कि तुम हमको अगले जन्म में पुत्र के रूप में हम देखना चाहता हूँ। कहिए ठीक है। वही केकई जो है अगला जन्म में वासुदेव की पत्नी के रूप में केकई आए, और उसको इतना दुख हुआ कि कहना नहीं है, और कृष्ण को भी दुख हुआ। और शुरुआती दौर में जो दुख होता है माय डियर फ्रेंड्स, अंतिम में जो सुख होता है कहना नहीं। शुरुआती तो यहाँ पर एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को शुरुआती दौर में दुख होना बेहतर है, न कि आने वाला वृद्धावस्था में। तो कृष्ण भगवान को देवकी को भी हुआ,
वासुदेव जी के भी हुआ। तो शुरुआती दौर में दुख हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग के ऊपर जो हाइरिच का जो दुख है शुरुआती दौर में हुआ बहुत बेहतर है। आगे यदि होता, अभी तो कम में था, यदि आगे होता तो और दिक्कत होता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शुरुआती दौर का दुख बहुत अच्छा है, न कि आने वाला चौथापन का दुख। तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा नाम अर्जुन कुमार, पटना बिहार, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, गौरक्षणी से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ और बैक टू हाउस राम लखन पटेल सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने विचार प्रकट किया। साथियों, मौत से घबराकर लोगों की मति किस ओर अग्रसित होता है कि एक अच्छे बहन की विदाई करते समय आकाशवाणी होना और मौत की ओर संदेश देना और उस मौत से घबराकर पूरे जीवन की कर्म कलंकित होना। तो ये मौत की डर एक ऐसा संदेश के रूप में लोगों की कर्म को कलंकित करता है। ये विषय काफी सोचने वाली विषय है। तो आगे इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए इस महोत्सव में संगीत ना हो तो इस महोत्सव की आनंद फीका पड़ता है। तो चलिए उस ओर मैं अग्रसित आगे की ओर ले जाता हूँ। हमारे बीच में कलावती मैम का हैंडराइज आया है। तो आप कंफर्ट जोन में हैं मैम, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। प्लीज़ आएँ और अपनी भक्ति संगीत से गुरुकुल को आनंदित करें। आपको ऑलमोड का ऑप्शन भेज चुका हूं मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो अपना माइक ओपन करके प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से वंदन धन्यवाद है। और मैं कुछ भी बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोग को फिर से एक मौका दिया इस गुरुकुल में आने के लिए और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग सभी हाइरिचियन स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और धन्यवाद करते अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रताप नसरीना मैम को कि उन्होंने हम लोग को लाइफ को चेंज किया और एक ऐसी सोच जो सभी लोगों के प्रति उच्च अमीर बनाने की मन में सोच पैदा की और अपने मिशन में आगे बढ़े और उसमें कामयाब भी हुए। तो और आज का दिन और कल का दिन बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हम लोग को कल से स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। तो कल हम लोग को मनाए स्वतंत्रता दिवस की अंग्रेज़ों से हम लोग को छुटकारा मिला और आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान जब जन्म लिए तो उन्होंने भी अपने माता-पिता को स्वतंत्र किया, अपने मामा के चंगुल से और जितने भी कंस कैद किया था, जितने भी सभी लोगों को, तो कृष्ण भगवान ने जन्म लेकर के उनको स्वतंत्र कराया। और तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को आज 2-3 दिन से स्वतंत्रता की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग को हाइरिच में भी स्वतंत्रता मिली और हाइरिच को भी अब धीरे-धीरे स्वतंत्र मिल रहा है, स्वतंत्रता हो रही है। तो तीनों खुशी हम लोग को एक साथ मिली। और कृष्ण भगवान जी का जन्म दिवस है तो ये कभी चाहेंगे नहीं कि किसी को कैद करके कोई रख ले। तो हाइरिच को भी ऐसे ही स्वतंत्र हो गई और होगी और हो करके हम लोग के सामने आएगी और हम लोग बहुत खुशियाँ मनाएँगे। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो थोड़ा सा मैं कृष्ण भगवान की भजन गाऊँगी क्योंकि जब तक ले आज भजन नहीं होगा तो गुरुकुल में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने टूटे-फूटे वाणियों से थोड़ा-सा एक सोहर गाऊँगी।
भादो के करिया अंधेरियात गरज बदरियात गरज बदरियानु हो ए ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु हो ए ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु हो वसुदेव देवकी जी सोचेले मनवा वसुदेव देवकी जी सोचेले मनवा हो कैसे बचाई अपना बबुआ के जनवा हो कैसे बचाई अपना बबुआ के जनवा हो खुल गईले हाथ के हथकरियात लोहा के केवरियात लोहा के मारियानु हो ए ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु हो ए ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु दौरा में वासुदेव जी लेके लाला नावा हो लेके लाला नावा हो शेषनाग जमुना जी छोली चरनावा हो शेषनाग जमुना जी छोली चरनावा धैली गोकुल के डागरियाता नंद के नागरियाता नंद के नागरियानु हो ए ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु हो ए ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु सोहर मंगल होला जसुदायांगनामा हो जसुदायांगनामा हो फूल बरसावे देवा करि दर्शनवा हो फूल बरसावे देवा करि दर्शनवा धन दाना भैले गोकुल नगरियात नच नर नरिया होत नच नर नरिया ललना लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु होते ललना आइल लिहले कन्हैया अवतारत आइल शुभ घरियानु हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर सो मच सर, आए और अपना पैनल गति आगे प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आज गुरुकुल को अपने मधुर वाणियों के साथ संगीतमय किया। भगवान श्री कृष्ण की जन्म जिस पल में हुआ भादो शुक्ल पक्ष 8 को जो हुआ और उस घंघोर अंधेरे में जन्म हुआ और जो बधाइयाँ उस ब्रिज में जो उस काल में जो हुआ उस चीज को आप लोग अपने गीत के माध्यम से प्रदर्शित किया। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगर श्रीमन सिंह मैम अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आप हैंड राइज कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आगे की ओर अग्रसित होता हूँ। हमारे बीच में एक और छत्तीसगढ़ की हमारी मातृशक्ति अनीता शाह मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए। आपको आलमोट का ऑप्शन भेज चुका हूँ मैम। अनीता शाह मैम जगदलपुर बस्तर से, जी जी प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। मैम आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। आपको आलमोट का ऑप्शन मिल चुका है। दोबारा मैंने आपको आलमोट का ऑप्शन भेजा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु से आदरणीय कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाई रिस्क के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर,
सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी को बधाई देती हूँ दिल की गहराई से। सबसे पहले कृष्ण का संदेश है कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से समय की रेत मुट्ठी से भी फिसल रही होती है और आप अगर सोच रहे कि कल करेंगे, जिस तरह से जब कंस का अत्याचार चरम पर थे तब ब्रज में जन्म हुआ था एक ऐसे बालक का जो माखन भी चुराता था और दिल में भी जिसकी बांसुरी की तान ने गोपियों को भी नचाया था। तो आज अर्जुन को महाभारत में भी जिताया था। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के उपदेश है जो हमारी जिंदगी के भविष्य में बदल जाते। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी की हर लड़ाई जीत जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी हार में भी टूट जाते हैं। क्या कोई मुश्किलें भी हमें मुस्कुरा देता है और कोई छोटी सी भी रुकावट में भी हार मान लेते। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि अंधकार था लेकिन हवाओं के तेज में भी मथुरा में ऐसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जो अत्याचार से लड़ा था। तो हमें डर से नहीं साहस से आगे बढ़ना, चाहे जितने भी हो धैर्य हो। जिस तरह से वासुदेव देव और देवकी ने वर्षों तक इंतजार किया, उनका भरोसा कभी भी नहीं छोड़ा। तो साहस से आगे हमें बढ़ना चाहिए और अत्याचार के सामने हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए। गीता का उपदेश था, चाहे खुद पे हमें भरोसा हमेशा करना चाहिए, हमें समय का भी महत्व को समझना चाहिए। तो उसी तरह से जैसे बोलते हैं अपने काम में लोग, कृष्ण का जो उपदेश था गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हमें समय का मूल्य को समझना चाहिए क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता। जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के ठीक पहले समय पर खड़ा किया था, टालने का मौका नहीं दिया था, उसी तरह से सही समय पर हमें सही काम करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन के अवसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप खुद को ऊपर उठाएंगे, चाहे अपने सामर्थ्य को हम पहचानेंगे, जब तक हम खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी हम पे भरोसा नहीं करेगी। इसलिए हमें विश्वास रखना पड़ेगा और हमें उस लक्ष्य पे हासिल करना पड़ेगा। जिस तरह से कृष्ण में उपदेश बताया गया था, आपको निर्णायक बनना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन ने अपने मन में युद्ध को लेकर भ्रम था, लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट क्या कहा था कि न त्वे वाह जातु नास न त्वम नेमे जना छिपाह। आपको सत्य को पहचानना पड़ेगा और दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में निर्णायक व्यक्ति ही आगे बढ़ता है और डर और संदेह में अटके लोग हमेशा अवसर को खो देते हैं। इसलिए हमें संकोच और डर दोनों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मानसिक स्थिरता भी हमें बनाने रखना पड़ेगा, क्योंकि गीता में उपदेश था कि समत्व योग उच्यते। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन जो मन से स्थिर रहते हैं वही सुखी होते हैं, क्योंकि खुशी और गम में हमें संतुलन रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्वधर्मे निर्धनम श्रेय, क्योंकि अपने कर्तव्य को निभाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें कर्म करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। डर को त्यागो, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि त्रैगुण्य विषया वेदा निसत्य गुणो भव अर्जुन। डर केवल आपको अज्ञान ही पैदा करता है, आपको डर को तोड़ना होगा तो ज्ञान और कर्म को आप अपनाओगे। बिना भय के व्यक्ति ही महान कार्य कर सकते हैं। तो हमें इसमें हमेशा करना चाहिए कार्य को। जिस तरह से साहस से पर्वत उठाया था कृष्ण भगवान ने, गोवर्धन पर्वत उठाना, क्योंकि ये चमत्कार नहीं था, ये एक संदेश था। चाहे आप पूरी ताकत लगाओ, आप तुम्हारे सामने खड़ा हो, लेकिन दिल में अगर विश्वास है तो आप एक पर्वत भी अपने हाथों उंगली में उठा सकते हो। इसलिए आपको साहस हमेशा बनाए रखना चाहिए, मन में हमें हमेशा विजय रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मन में अगर जीत है तो आप मन का सबसे बड़ा आपका मित्र होता है। क्योंकि मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है, अगर आप उसको काबू नहीं किया तो मंजिल तक आप दौड़ नहीं पाएंगे और अपनी मंजिल तक आप कभी भी पा नहीं सकेंगे। हमें प्रेम और सेवा भाव को भी रखना चाहिए। जिस तरह से गोकुल में कृष्ण ने
बचपन में यह सिखाया था कि जीवन में प्रेम, भाईचारा और खुशी फैलाना ही जीवन का एक असली उद्देश्य है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद मैम कि आपने जो आज के सार तत्व है इस तत्व को रखे कि गीता हमको क्या ज्ञान देता है। जो व्यक्ति मौत से घबरा कर निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है वो, और जो व्यक्ति अगर निर्णय नहीं ले पाता, सही वक्त सही समय को समझ नहीं पाता है, वो व्यक्ति हमेशा असफलता की ओर अग्रसित हो जाता है। तो गीता हमको यही ज्ञान देता है कि मौत से या परेशानियों से, समस्याओं से डट के मुकाबला करना चाहिए और निर्णय इस ओर अग्रसित होना चाहिए कि लोगों की कल्याण के लिए। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने विचार प्रकट किया। चलिए इसी विचार को आगे अग्रसित करते हुए और गीता को हम लोग आगे और समझें, उनके उपदेशों को समझें। इसी को आगे अग्रसित करते हुए हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की आन बान शान और हमारे हेरिटेज की जो हमेशा इस गुरुकुल को संदेश देते हैं, तो ऐसे हमारे मातृशक्ति विराजमान है। सीमा सिंह राजपूत मैम आप आएँ और अपने विचार रखें। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आपका हैंड राइज आ चुका है, आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। जी सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस मैम, यस, प्लीज कंटिन्यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका होस्टिंग करने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए आज के इस जबरदस्त सेशन में। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तो वैसे भी हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन है और मेरे जीवन में मैं इन लोगों का, भगवान राम कृष्ण का मैं बहुत मानती हूँ मैं इसको। और मैंने अपने जीवन में जब भी मैं कमजोर पड़ी हूँ तो इन लोगों का साथ भी हमेशा मेरे साथ रहा है। और मुझे जब भी मेरी नैया डूबने लगी तो सहारा बन के इन लोगों ने मुझे सहारा दिए हैं। तो मैं दिल से मानती हूँ भगवान को। और तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जन्म दिवस की सबको बधाई हो। और आज मैं इस पैनल पर सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। ईश्वर का तो धन्यवाद है ही, माता पिता गुरु हमारे केडी प्रतापन सर जी, आदरणीय शरीना मैम, हमारे सभी आदरणीय लीडर्स, सभी मातृशक्ति का, इस पैनल में आने वाले हर एक शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी है। दोस्तों, कृष्ण का जन्म जो है या राम का जन्म जो है, ये पापियों का नाश करने के लिए ही इस दुनिया में आए थे। और साथ ही साथ ये शिक्षा देने के लिए भी उन्होंने कई प्रयोजन किए कि आने वाले समय में एक मनुष्य को अपने अधर्म के रास्ते से हटकर धर्म के रास्ते पे कैसे चलकर जीवन यापन करना है। दुख तकलीफ आएगी, उन्होंने खुद इस चीज को सहकर भी दिखाया है कि मैं भी अगर मनुष्य जन्म के लूंगा तो मुझे भी उस दुख और सुख को झेलना पड़ेगा। तो मनुष्य है तो हमें दुख और सुख को समभाव से लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम दुख के समय हाय 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 करते हैं तो वो दुख जो है और बढ़ जाता है। लेकिन उसको हम एक किसी भी रूप में धैर्य से अगर सहें तो कुछ न कुछ रास्ता भगवान देता है और वो समय को निकालता है। बस थोड़ा धैर्य करके आगे बढ़ना पड़ता है। और उनका पूरा जीवन काल ही एक प्रकार से शिक्षा है मनुष्य के लिए कि आपको अपने जीवन में कैसे जीवन को जीना है, किस परिस्थिति में कैसे निकलना है, कहाँ आपको पापियों को दंड भी देना है और कहाँ सहना है, कितना सहना है।
जीवन में कितना सहना पड़ता है और सहने से क्या फायदा होता है, ये सारी चीजों का वर्णन वो पूरे जीवन काल में किए हैं। और उनका गीता ज्ञान जो है वो तो संपूर्ण मानव जगत के लिए ही, अगर जो गीता को बहुत ध्यान से समझे, आ, किसी भी आ, जाति अगर उसका वो ना लेकर, अगर एक कोई भी धर्म जाति के लोग अगर गीता का ज्ञान को अगर पढ़े, एक सामान्य पुस्तक समझकर भी अगर पढ़े, तो उसमें वास्तव में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। और मैं अभी गीता का मेरा अध्याय चल ही रहा है, तो मेरा अभी 15वां अध्याय चल रहा है गीता अध्ययन में। तो मैं लगातार प्रतिदिन गीता अध्ययन करती हूँ और मुझे बहुत ही उसमें गुण ज्ञान मिलता है। हालांकि आसान नहीं रहता है उसको समझना, लेकिन उसमें बहुत गुण ज्ञान छुपे हुए हैं हमारे जीवन से रिलेटेड। और हमारे जीवन के जो दुख सुख का जो कारण होता है, बहुत सारे दुखों के कारण हम खुद ही रहते हैं, हमारा कर्म होता है। बोलते हैं ना, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। एक किसान अगर गेहूं बोएगा तो गेहूं ही काटेगा, धान बोएगा तो धान ही काटेगा। वैसे ही हमारा कर्म होता है। हम करते क्या है ये अलग है, हम किस मनोभाव से करते हैं उसके अनुसार हमारे कर्म का फल बनता है। तो ये तो गीता का ज्ञान ही है। और चलिए मैं दो शब्द गुनगुनाना चाहूंगी आज जन्म दिवस के अवसर पर। और उम्मीद करती हूँ मेरा गला साथ दे दे, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश आजकल बनी रहती है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा सा दो शब्द गुनगुना सकूं कृष्ण भगवान को लेकर। जी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हिंद, जय हायरी। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
कृष्ण जन्माष्टमी का पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, वेलकम रामलखन पटेल सर जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद कि आप आए और आपने काफी गीता की उपदेशों की ओर अग्रसित किए। साथियों, अगर गीता को लेके अगर लोगों में प्रचार हो, गीता की ज्ञान अगर बांटा जाए, तो व्यक्ति की 70% समस्या वहीं हल हो जाता है। आज जो समस्याएं हैं, लोगों में दरिद्रता है, लालच भरा हुआ है, कुकर्म हो रहा है, उनका वजह यही है कि हम लोग गीता को अध्ययन नहीं कर पाए। गीता हमको इस ओर अग्रसित करता है कि जीवन में निस्वार्थ भाव, जीवन में त्याग, जीवन में लालच को छोड़कर मृत्यु को अपनाना, सही समय पर हमको क्या उचित निर्णय लेना, ये सारे तथ्यों का गीता हम लोगों का एक संदेश देता है। तो आगे हम लोग जरूर गीता की ओर एक जबरदस्त सेशन हम लेंगे। सर, राघव कृष्ण को लेने के बाद नागसर को ले लीजिएगा, और क्लोजिंग और आशीष वचन दोनों में। इस ओर जरूर हम लोग एक सेशन जरूर लेंगे, क्योंकि इस भारतवर्ष में लोगों में ज्ञान की गंगा बहना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम लोग अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारे बीच में एक जाने माने संगीत से नाता काफी करीब रखते हैं, ऐसे हमारे बीच में विराजमान राघव कर्ष जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर, तो प्लीज मोस्ट वेलकम आए और एक बार हैंड राइज जरूर कर दें ताकि आपको अल्मोट का सर, अवसर को दे। होस्ट बना दिया है मैंने। आप को होस्ट हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, राघव कर्ष आए और अपना माइक ओपन कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर्वप्रथम श्रीराम मैम, केडी प्रतापन सर को प्रणाम करते हुए पैनल पे बने हुए मेरे तमाम गुरुवरों को प्रणाम। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम। इस शुभ घड़ी पर, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं यमुना के तट, धुन मुरली के सुनने को। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज डाला। तेरी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला।
अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, बाल ग्वाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, जय हरि। धन्यवाद सर, राधे राधे। आपने अपने सुर संगीत के माध्यम से अग्रसित किया कि जिस समय अत्याचार घंघोर बादल छाए हुए, लोगों में त्राहीमाम थे, उस समय में एक ऐसे उजागर का इंतजार कर रहे थे लोग, और अपने मन के भाव से उस परमात्मा को याद कर रहे कि हे परमात्मा, आप जितना जल्द हो सके इस धरती में अवतरित हुए और लोगों के समस्याओं, लोगों के दुखों का अंत करें। ये हमें संगीत ईश्वर अग्रसित करता है। चलिए मैं अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ता हूँ, जो क्लोजिंग और आशीष वचन एक साथ होंगे, और कल मैम से बात भी हुआ है सर लोगों का, इस पर भी ये प्रकाश डालेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमारे ग्रेट गुरुवर, जिनके मार्गदर्शन से लगातार 2 वर्ष से गुरुकुल का संचालन हो रहा है, और हम सबको एक सूत्र में बांध के रखे हैं, एक आशा और किरण के साथ में, और उस एक सूत्र में बंधन होने के कारण आज हम लोगों को जो कामयाबी की संदेश हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये गुरुवर की अथक प्रयास और परिश्रम की फलस्वरूप है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए। नरेश कुमार नाग सर छत्तीसगढ़ महासमुंद से बने हुए हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू आदरणीय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुपर होस्ट महोदय हमारे आदरणीय राम लखन पटेल सर, ग्रांड सैल्यूट है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट, सहयोगी साथी मिस्टर कुलदीप सर, पटेल सर, डॉक्टर साहब, राघव जी, डीके सिन्हा सर, कैन सर, बेहरा सर, दत्ता सर, चक्रवर्ती सर, पैकरा सर, सभी तमाम लीडर, और स्पेशल थैंक्स तमाम मातृशक्तिगण को दिल से चरण वंदन नमन। और हमारे सबके मेंटर गुरु आदरणीय मिस्टर केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को दिल से नमन। और साथ में हम सब अपने अपने माता पिता को चरण वंदन करते हुए सभी के गुरुओं को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। और साथियों, इस गुरुकुल में जितने भी लोग बने हुए हैं सबको दिल से स्वागत। और नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चे जो आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां भरा दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पर मैं सबको हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से दिल से स्वागत, अभिनंदन, नमन करता हूँ। जय हरीश, जय कृष्णा जन्माष्टमी। साथियों, आज की पावन पर्व पर इतने जबरदस्त लोग जो है अच्छे शब्द परोसे, इसके लिए हम आदरणीय हैं और रहेंगे। और साथ में तमाम मातृशक्तिगण भी आए अपना सॉन्ग के माध्यम से और स्पीच के माध्यम से जो कहे, हम उनका हर शब्द को सराहनीय देते हुए अपने दिल पे और दिमाग पे लेते हुए नमन करते हैं। और हमारे भाई लोग भी आए हैं, सहयोगी हैं, हमारे ग्रेट मेंटर, लाइफ पार्टनर, सभी सहयोगी साथियों को पुनः एक बार नमन। हमेशा कहा जाता है और एक सॉन्ग भी आता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, देखिए होता क्या है, हम सब रोना रोते हैं सर, हमारी कंपनी को 19 महीना हो गया, हम परेशान हैं।
साथियों, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो परेशान नहीं होगा, और परेशानी उसी को आता है जो उसका संघर्ष करके उसका समाधान करने जो जानता है, उसी को समस्या आता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, श्री कृष्ण भगवान जी को ले लीजिए, उनका जन्म ही कारावास में हुआ था। सोच के देखिए कितना दुखद घटनाएं हैं। जन्म होते ही वहीं से उसको निकाल कर दूसरा यहाँ भेज दिया गया। हमारे अर्जुन सर बोल रहे थे ना, देखिए सोच के देखिए, दूसरे यहाँ पले बढ़े, दूसरे यहाँ गैया चराए, आपको अगर गाय चराने के लिए भेज दिया जाएगा तो आप सोचोगे मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन साथ ही उन्होंने संघर्ष किया। जब छोटे थे, उसके कहानी बता रहा हूँ, उसको मारने के लिए एक पुतना जो है क्या रूप लेके आई थी, तरह तरह के असुर आए मारने के लिए। संघर्ष भरी जिंदगी बता रहा हूँ साथियों। अब आपके ऊपर छोटी सी घटनाएं आती है, छोटी समस्या आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं और भगवान को दोष देना चालू करते हैं। क्या भगवान मुझे अंबानी के घर में जन्म देना था, क्या सिंपल फैमिली में जन्म दे दिया? नहीं साथियों, आपको कुछ करने के लिए इस परिवार में जन्म दिया है। आप अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा इस परिवार में, और इस परिवार के सारे पूर्वज को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। साथियों, जिस तरह से हम तमाम आजादी के सहयोग किए, आजादी की ओर जो जिन्होंने हमें ले चला, उनका सारे तस्वीर हम लोग अपने घर में लगा के रखते हैं, लेकिन क्या आपने अपने पूर्वज का तस्वीर लगा के रखा है? साथियों, जहां तक मेरी बात है, मेरे पूर्वज का जब मैं छोटा था तो मेरे पापा छोटे थे, तब उनके पापा खत्म हो गए थे, तो उनका तो तस्वीर मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जितना भी हमारे इष्ट मित्र हैं, जिसका भी मैं तस्वीर देखा हूँ, चाहे आधार कार्ड से निकला हो, उस समय आधार कार्ड नहीं था, वोटर आईडी था, उससे निकला हो, उसका कॉपी करके हम रखे हैं। आज भी उनका धूप अगरबत्ती जलाते हैं। तो मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग भी अभी भी नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कहीं से भी फोटो अपने पूर्वज का रखिए और जरूर उसको धूप अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि उनके वंशज हैं हम लोग। उनका छोटा सा सहयोगी की वजह से आज हम लोग हंसते खेलते इस महामंच में दहाड़ रहे साथियों, शेर की भांति। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण के ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कम नहीं होगा। उन्होंने बचपन से लेकर जो भी लास्ट तक जो भी हमें कहानियां हम सुनते हैं साथियों, हमारे लिए एक नया यूनिक बन जाता है, नया एआई हो जाता है, नया जेमिनी हो जाता है, नया चैट जीपीटी हो जाता है। उनके हर चिन्ह पे आप जाते जाएंगे, उसका एक भी अंश हमने ग्रहण कर लिया ना, एक भी पार्ट हमने अदा कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा जो है लाइफ जो है धन्य हो जाएगा। जैसे सर बोले ना, कुत्ता बिल्ली गाय पशु का, तो हकीकत है साथियों। हम लोग उछल कूद करते हैं, हैवी काम करते हैं, बहुत एकदम कठोर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने भी जितना जबरदस्त बोली और गाना गाई मैम ने, इतना लाजवाब। हमेशा कहा जाता ना, नंद आनंद भोज जय कन्हैया लाल की, बहुत सारे गाना है साथियों। और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गोविंदा आलो रे। आज शाम को इतना धूमधाम से साथियों हंडी फोड़ होगा। इस उपलक्ष्य में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा आज का खूब एंजॉय करें। कम से कम आदमी को एक दिन हंसने गाने, खुल के हंसने गाने का एक मौका मिलना चाहिए। आज तो लोगों के अंदर वो गुनगुनाना ही छिप गया है। साथियों, आप कितना कमाते हो, टेंशन में रहते हो, श्री कृष्ण भगवान से भी ज्यादा टेंशन आपका नहीं है। तो हम क्यों नहीं सीखते? उनको इतना संकट, उतना कठोर संघर्ष करके उन्होंने जिया है, तो आप और हम उसका एक अंश भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आप जानते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 अक्षरी मंत्र जप सकते हैं। या जो भी शुरुआत करते हैं लाइफ का, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट गुरु पूरा यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए अपना दिन की शुरुआत करें। और धन्यवाद दें कि इस ग्रुप में आप और हम ज्वाइन किए हैं साथी, और काम करने के लिए हमेशा आतुर हैं और इंतजार कर रहे हैं। हैरिस ग्रुप ऑफ कंपनी हमारे लिए एक यूनिक है, हमारे लिए एक रोड मैप है। इसमें हम अपना लाइफ को स्ट्रॉन्ग किए थे और करेंगे। और एक नमूना कल रात को मैं बना था, लेकिन कुछ लोग बैठने आ गए थे मेरे पास, जिसके चलते मैं समय दे नहीं पाया, इसके लिए सो सॉरी। और बस यही बोलूंगा कि हमारे रोड मैप क्या है, अब भी अलर्ट हो जाइए। छोटा सा नमूना कल झलक देखने को मिलेगा साथियों। मिला है कि चाबी जो है मैम के हाथों में आ चुकी है गाड़ी का, ये अनफ्रीज हो गई अकाउंट। बस यही झलक हमारे लिए एक सुनहरा सा फुहारा है, उम्मीद का एक किरण है।
आप समझ सकते हो, आप लोग भी अलर्ट रहिए, भी तैयारी कीजिए, क्योंकि लगातार मैम से बात हो रही है, कुलदीप सर मेरे साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि जूम पैनल में लाने के लिए, लेकिन कुछ लोग आए थे जिनके चलते जो है हमारी बातें और आगे नहीं हो पाई और मैम को रिक्वेस्ट कर रहे थे लाने के लिए। तो मैम आने के लिए रेडी हो गई है, बस कुछ थोड़ा-सा काम है, उसको निपटाने के बाद वो जूम पैनल में ज़रूर आएँगे। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी काम कर रहे हो करते रहो, मना नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीद हमेशा 100% हो चुका है, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आप लोगों का पैसा तो 100% मिलेगा, बट जो लेट हो रहा है इसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट का मामला है। क्योंकि आप बोलोगे सर थोड़ा-सा कुछ तो झलक बता दीजिए। झलक गाना में चलता है साथियों, एंटरटेनमेंट होता है और उसी से हमें जो एक अलग एनर्जी मिलता है, तो उसका एक मतलब कि क्या बोलना चाहिए, संकेत बोलना चाहिए। संकेत आभास आ चुका है, जैसे बोलते हैं ना कुछ किसी का आने का आभास होता है, तो हम गाना गाते हैं ना, बाहर फूल बरसाओ, मेरे महबूब आने वाला है करके, तो झलक है ना, तो आज का संगीतमय, आज का सेशन को ही हम संगीतमय बनाएँगे और क्वेश्चन आंसर आज का कुछ नहीं रहेगा, खाली एन्जॉय एंटरटेनमेंट होगा और सभी मातृशक्ति गाना हमारे राघव भाई इतना ज़बरदस्त, बड़ी देर भाई नंदलाला, इतना ज़बरदस्त साथियों, आप लोग भी नए-नए गाना चुन के लाइए, जैसे हमारे झारखंड के आन बान शान गाई, हमारे अच्युतम के शिवम, हमारे शिवा सिंह राजपूत में इतना ज़बरदस्त कि दिल को एक सुकून मिलता है। इसी शगुन के वजह से साथियों हमारा जो है माइंड जो स्ट्रांग होता है, माइंड को स्ट्रांग करने के लिए साथियों कुछ-कुछ चीज़ें जो है हमको जो है बोलना पड़ता है और बहुत-बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय पार्टिसिपेंट को और नन्हे-मुन्ने प्यारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएँ और बच्चे को आज ज़रूर कुछ न कुछ चॉकलेट वगैरह बाँटिएगा। तो धन्यवाद। जय हरीश, लव यू हरीश टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मोस्ट वेलकम पटेल सर। आइए, जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सभी आदरणीय। नमस्कारम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और गुरुकुल में आकर आज की शुभ संदेश इस गुरुकुल के माध्यम से आपने दिए। साथ में आपसे जो मैम से बात हुआ उसको भी शेयर किए और इस आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त हुआ कि जो संकेत आज गुरुकुल के माध्यम से हरीश की वापसी की संकेत हम सबको मिला और आने वाला समय ज़्यादा दिन है नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग पूरी पिक्चर की ओर हम लोग अग्रसित होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की सेशन को यहीं मंडप की ओर अग्रसित होते हैं और पुनः मिलते हैं 8:30 बजे और रात के अपने 9 बजे की कार्यक्रम जो है हमारे और ज़बरदस्त रहेंगे। आप लोग तैयारी करके आएँ और पूरे इस पल को यादगार सुनहरा पल हम लोग यादगार के रूप में मनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के हमारे ज़बरदस्त होस्ट से निवेदन है कि सबको अल्मोट का ऑप्शन दें और जय हरीश, जय श्री कृष्ण। जय हरी, जय हरी,